सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 मेरी जीवन रेखा। ये एक आत्मकथा है जिसे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पाठ पढ़ने के पहले सबसे पहले आते हैं हम लेखक परिचय पर। लेखक परिचय में कुछ बिंदु यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। हर लेखक की जन्म मृत्यु हमें पता होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ था सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली में। इनकी मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी में। इनकी रचनाएं थी विचार विमर्श, साहित्य शिखर। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था संपत्ति शास्त्र। संपादन कार्य इन्होंने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। पांचवा पॉइंट है बच्चों, साहित्य में स्थान। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली को काव्य भाषा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो काल विभाजन भी हुआ है युगों का, उनमें एक युग का नाम भी इनके नाम पर ही है, जो द्विवेदी युग है। जैसे सबसे पहला युग होता है भारतेंदु युग, दूसरा होता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का नामकरण भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया है। इनके आगमन के पहले ब्रज भाषा में काव्य भाषा का सृजन कार्य होता था, लेकिन इन्होंने ही खड़ी बोली को काव्य भाषा में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु भी हैं जिन पर इस लेसन से अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जैसे कौन सी पुस्तक का संपादन किया, तो यहाँ पर आएगा संपत्ति शास्त्र। अलग अलग नौकरियाँ की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जहाँ पर उन्हें कितने कितने रुपये मिलते थे वो भी इसमें बताया गया है। तो अजमेर की नौकरी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मिलते थे 15 रुपये। जब वे रेलवे की नौकरी करने आए थे बॉम्बे में, तब उन्हें मिलते थे 50 रुपये। सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य से उन्हें मिलते थे 20 रुपये मासिक वेतन मिलता था और 3 रुपये डाक खर्च। इस प्रकार से कुल 23 रुपये उन्हें वहाँ पर मिलते थे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद केंद्रीय भाव। प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। जैसा कि स्पष्ट है कि निबंध आत्मकथात्मक है, इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी ही आत्मकथा का वर्णन किया है, अपने ही पूरे जीवन का यहाँ पर वर्णन किया है। तो उनके जीवन में बच्चों अनेक संघर्ष आए थे, अनेक कठिनाइयाँ आई थी। उन्हीं कठिनाइयों को उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। मतलब उनके जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, उन्होंने उनको दृढ़ता के साथ भोगा भी, मतलब उनका सामना किया और जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो हम उस रास्ते को छोड़ दो, बल्कि उन्होंने एक ही लक्ष्य को रखा कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें हमें दूर करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है। आत्मतोष यानी कि संतुष्टि। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करता है तो उसे एक संतुष्टि होती है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मतलब उसके अंदर एक नई उमंग आती है, एक नया उत्साह होता है। जब वो कोई काम अच्छे से करता है तो उसको खुद को ही एक अपने मन में एक सेटिस्फेक्शन की भावना उसके अंदर आती है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य की उस सफलताओं को जोड़ता है। मतलब मनुष्य को सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही नहीं जीना चाहिए, बल्कि उससे ऊपर उठना चाहिए और अपने कर्तव्य, जो उसके कर्तव्य होते, सिर्फ अधिकारों का प्रयोग न करके जो अपने कर्तव्य हैं उनका भी पालन अच्छे प्रकार से करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर द्विवेदी जी ने बताया है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। यहाँ बच्चों ये बात ध्यान रखना कि सरस्वती पत्रिका का लेखक ने संपादन किया है। उन्होंने वो पत्रिका है, पुस्तक नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 आते हैं उनमें आप वो चीज़ अभी मैंने वो मुख्य बिंदुओं में भी बताई थी कि लेखक ने। इस पाठ को बच्चों मैं आपको एक कहानी के रूप में बताती हूँ। वैसे तो ये निबंध है, लेकिन मैं इसको आपको एक कहानी के रूप में सुनाती हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें उनके जीवन के जितने भी संघर्ष हैं उन्होंने यहाँ पर बताया है। लेखक के जो पिता थे वो देहाती थे, यानी कि ग्रामीण थे। उनका वेतन 10 रुपये था। लेखक ने देहाती स्कूल से उर्दू पढ़ी थी और 13 वर्ष की आयु में वे रायबरेली के जीरा स्कूल से अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे। पारिवारिक कारणों से उन्हें स्कूली शिक्षा से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला था। इसके पश्चात लेखक ने अजमेर में 15 रुपये मासिक पर नौकरी कर ली। बचपन से ही लेखक की रुचि सुशिक्षित लोगों की संगति करने की थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित किए: समय की पाबंदी, रिश्वत न लेना, ईमानदारी से अपना काम करना
और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। सतत अभ्यास से उन्होंने रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने का कार्य भी सीख लिया। अपने कार्य के कारण उन्हें उन्नति के लिए कभी भी प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ा। उनकी उन्नति का प्रधान कारण उनकी ज्ञान लिप्सा थी। इसमें उनकी मासिक आय उनकी योग्यता से कई गुना हो गई थी। कुछ समय के बाद में उनके अधिकारी ने उनके द्वारा औरों का अत्याचार करना चाहा। अधिकारी के आदेश पर उन्होंने स्वयं तो 8 बजे दफ्तर में आना स्वीकार कर लिया, पर दूसरों को प्रतिदिन प्रातः 8 बजे आने का आदेश देने से इनकार कर दिया। बात बढ़ने पर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी पत्नी ने भी लेखक के निर्णय का समर्थन किया और 8 आने रोज तक की आमदनी से घर का खर्च चलाने का भरोसा दिलाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती के संपादन कार्य से 20 रुपये मासिक वेतन और 3 रुपये डाक खर्च के लिए मिलते थे। उन्होंने उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। अब लेखक के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पलटन में सिपाही थे। वे मामूली पढ़े लिखे और बड़े भक्त थे। गदर में उनकी पलटन ने भी विद्रोह कर दिया था। उनके पिता ने पलटन से भागकर सतलुज में छलांग लगा दी थी। वे जैसे तैसे बच गए और मांगते खाते कई महीने बाद साधु वेश में घर आए थे। लेखक के दादा संस्कृतज्ञ थे और पलटन को पुराण सुनाया करते थे। उनकी दादी ने उनके द्वारा इकट्ठी की गई सैकड़ों पुस्तकों को बेचकर उनके पिता और चाचा का पालन पोषण किया था। उनके पितृत्व दुर्गा प्रसाद में नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। उनके नाना और माँ बाप भी संस्कृतज्ञ थे। बचपन से ही लेखक का अनुराग तुलसी रामायण और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कई वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र से उनका यह अनुराग और भी बढ़ गया था। उनका यह अनुराग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी किए थे। एक अध्यापक के अनुरोध पर उन्होंने कोर्स की एक पुस्तक की समालोचना पुस्तकालय में प्रकाशित की। इस समालोचना के फलस्वरूप इंडियन प्रेस ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। नौकरी छोड़ने पर उनके मित्रों ने उनसे सहायता करने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने अंगीकृत कार्य से सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। इस कार्य से उन्हें जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता था उसमें वे अनुवाद आदि का काम करते थे। उनके संपादन में सरस्वती का जैसे तैसे प्रचार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती गई। उन दिनों सरस्वती का काफ़ी सम्मान था। उन्होंने कुछ छापना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेखक को इस पत्रिका में छपवाने के लिए कई प्रलोभन दिए जाते थे, पर वे उन प्रलोभन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे और वही कार्य करते थे जो पाठकों का लाभ समझते थे। वे पाठकों की रुचि का सदा ध्यान रखते थे और लेखों को संशोधित कर देते थे, जिससे उन्हें अधिक से अधिक पाठक समझ जाते थे। उन्होंने अपनी विद्वता की झूठी छाप डालने की कभी कोशिश नहीं की थी। इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जितने भी अपने जीवन के बारे में किया है, उन्हें हमें भी अपने जीवन में अमल में लाना है। ओके बच्चों, थैंक यू।